बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर थर्ड, क्लास 11 केमिस्ट्री। देखो बेटा, हम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का पोस्टुलेट्स कर रहे थे, उसमें हमें थोड़ा रह गया था। अचानक से फ़ोन रुक गया था बेटा, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हमने थोड़ा लास्ट वाला हमें पोस्टुलेट्स जिसमें हमने लिखा था, आप लोगों को पता होगा, उसमें हमने कि एन इलेक्ट्रॉन कैन लॉस और गेन एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। वो वाला जो हमने लास्ट वाला पोस्टुलेट नंबर 4, उसका हमें थोड़ा रह गया था, वहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। कि हमने वहाँ पे बोला था कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल एंड द लोअर एनर्जी लेवल इज गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ तक दिया था, where E2 is the energy level of excited state and E1 is the energy level of the ground state, and delta E is the difference between these two. This means that the emission and absorption of energy by the electron, they take place in discrete value but not gradually or simultaneously. This rule out the collapsing of an atom. Hence, an atom is quite stable. अब उसके बाद हमें पोस्टुलेट हुआ बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम इसके बाद लिखेंगे अचीवमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले अचीवमेंट, इसको क्या मिला? इट कुड explain the stability of an atom. Second, it could explain successfully the line spectrum of the element। ये मैं समझा दूंगी एक एक करके। थर्ड, it helped in calculating the energy of an electron for hydrogen atom. En is equal to minus 2 pi square m E4 raised power 4 divided by n square h square. For hydrogen like atoms, for example, He positive, Li positive, Li 2 plus, Li positive और Be 2 पॉजिटिव। हमने क्या लिखा? फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनको हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, एक्स्ट्रा।
E n is equal to minus 2 pi square m e square z square. ये 4 ई कहीं है, ई रेस पर 4 z स्क्वेयर, ये z है, z स्क्वेयर डिवाइड बाय n स्क्वेयर h स्क्वेयर, वेयर E n is the energy of electron in nth shell, m mass of electron, E मतलब points of charge of electron, Z atomic number, H Planck's constant जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक है, ये हमें अचीवमेंट जिससे हम ये इसका एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बोहर ने हमें और क्या हेल्प किया था, रेडियस एटम का रेडियस निकालने के लिए, रेडियस ऑफ एन ऑफ द ऑर्बिट, और है हमारे पास एक एनर्जी, दूसरा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू r नॉट इंटू n का स्क्वायर, वेयर n नॉट इज इक्वल टू 552.9 picometer, which is the radius of first stationary orbit of hydrogen, and is also called बोहर्स रेडियस भी कहा जाता है, रेडियस। ठीक है, फॉर जैसे कि फॉर हाइड्रोजन लाइक, जैसे कि अगर का तो फॉर एग्जांपल इफ आर एन इक्वल टू 1 अगर का तो योत न का तो आर नॉट जगह चितांगत 52.9 इंटू एन के जगह पे चिता मरकोस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटमुल्ला, उनके रेडियस को निकालने के लिए आर एन का वैल्यू होता है बेटा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, जिसका भी निकालना होगा उदी एटॉमिक नंबर वैल्यू का तंचा। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी की इसका रेडियस और एनर्जी हम बोहर मॉडल ऑफ एटम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी अगर निकालें, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ठीक, वेयर वी नोट का वैल्यू होता है बेटा इज इक्वल टू 2.188 म्यू नोट का वैल्यू इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 का इन का, तो उसी के हिसाब से हम इसको निकालें। तो ये सारा हम बोहर से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद लिमिटेशंस देख लीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहला वाला लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन
it could not explain line spectrum of multi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको कहा जाता है बेटा स्टार्क इफेक्ट, एंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, जिसको कहा जाता है ज़ीमन इफेक्ट. Third, it could not explain the shape of molecules and बस इतना याद रख लीजिए. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. ये कंप्लीट हुआ नोट्स को. तो ये मैं आप लोगों को क्लास में पूरी तरीके से समझा दूंगी. यहाँ रख लेते हैं यहाँ पे. तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.